हेलो एवरीवन, वेलकम टू भौतिकी एकेडमी प्लस। आज के वीडियो में हम लोग परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित न्यूमेरिकल को करेंगे। ठीक है, परिवर्ती बल द्वारा कहीं अगर कार्य हो रहा है तो उस पर आधारित न्यूमेरिकल किस प्रकार के पूछे जाते हैं और उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, क्या तरीका अपनाते हैं, वो तरीका मैंने आपको बताया है और उसका इसमें एप्लीकेशन, उसका उपयोग करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो मैंने हेडिंग लिखा हुआ है, देखिए परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य पर आधारित आंकिक प्रश्न। ठीक है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, दिखाऊंगा करके। ठीक है, कैसे करना है, और एक क्वेश्चन जो नीचे लिखा हूं इसको आप खुद करिएगा। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या है क्वेश्चन, लास्ट में पढ़ूंगा। ठीक है, इसको मैं वर्क क्वेश्चन बोलता हूं। ठीक है, इसको मैं वर्क क्वेश्चन एक दिया और उसी पर आधारित एक दिया, उसको सोल्व करिए। थोड़ा सा अपने अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप सोल्व कर लेंगे। अगर समझ में आ जाएगा तो उसको सोल्व भी कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? परिवर्ती बल समझ रहे हैं, जिसका मान या दिशा या दोनों क्या हो, अलग अलग बिंदु पर, मतलब हर समय के साथ क्या हो, परिवर्तित होते हैं, उसे परिवर्ती बल द्वारा उसको परिवर्ती बल कहते हैं। अब उस परिवर्ती बल द्वारा किए गए कार्य को कैसे करते हैं? समाकलन विधि के द्वारा, मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, ये चीजें समझ गए हैं। चलिए, क्या बताया है मैंने कि भाई जो परिवर्ती बल है, ये परिवर्ती बल F, ठीक है, ये F भी लिख सकते हैं या Fx, चूंकि F x के रूप में होगा। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटू यहाँ पर हो गया ये dx, ये x रह भी सकता है या नहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे f, ठीक है, और यहाँ पर ये dx। ठीक है, और इसी का समाकलन कर देंगे, है ना, कहाँ से कहाँ तक, x बराबर x1 जहाँ से बोलेगा और x बराबर x2 तक। ये विस्थापन है x1 से x2 तक, इस बिंदु से इस बिंदु तक। ठीक है, विस्थापन है, समाकलन कर दीजिए तो आपका जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कार्य निकल जाता है। ये मैंने आपको बताया है ना। ये कब? जब ये बल, ठीक है, और विस्थापन एक ही दिशा में हो, बल का मान परिवर्तित होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बल का दिशा अगर दूसरे दिशा में हो विस्थापन के, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कॉस थीटा भी आ जाता है, कॉस थीटा इंटू dx भी आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये आप जान रहे हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोल रहा है, ठीक है, कि एक कण, पहला वाला क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, एक कण बल F बराबर, देखिए कैपिटल F बराबर 5 - 3x + 2x स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन के अधीन x अक्ष के अनुदिश, ठीक है, x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर तक चलता है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। समझ गए आप कि कौन सा परिवर्ती बल है? यही परिवर्ती बल है, इसी के द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना है, इसी बल के द्वारा। देखिए, ये जो बल है किसके पद में है? x के पद में है ना, x मतलब कि विस्थापन। ठीक है, विस्थापन किस दिशा में हो रहा है? x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, बल x ही अक्ष की दिशा में लगा है और x अक्ष के ही दिशा में विस्थापन क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर x रख दिया गया है। मतलब बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है, एक ही है। हाँ, ये है कि बल परिवर्ती है, उसका मान बदल रहा है। ठीक है, तो ये वाला उपयोग करेंगे, इसमें कास नहीं रहेगा। ठीक है, F इंटू यहाँ पर dx, F इंटू dx, और उसका समाकलन कॉस नहीं रहेगा। अगर अलग दिशा में होता विस्थापन के तो फिर कास रहता वहां पे। ठीक है, चलिए, तो आप समझ गए कि एक, ठीक है, एक कण बल इतने के द्वारा, मतलब F बराबर 5 - 3x + 2x स्क्वायर न्यूटन के अधीन x अक्ष के अनुदिश, x बराबर 0 से, देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर तक चलता है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर सॉल्यूशन लिख करके तुरंत लिख लीजिए गिवन में आपको क्या दिया है, ठीक है, दे दिया है भैया कि F बराबर हमको दे दिया, F या Fx भी लिख सकते हैं, Fx x के पद में है ना, तो Fx। ठीक है, समझ में आ गया। तो F बराबर कितना, ठीक है, ये 5 - 3x + 2x स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। और हमको x1 का मान कहाँ से कहाँ तक, x2 का मान कहाँ से, x1 माने कहाँ से, ठीक है, लोअर लिमिट, ये x2 मतलब कि अपर लिमिट कहाँ तक, तो x1 क्या बोल रहा है, 0 से, ठीक है, कहाँ तक, ये 4 मीटर तक विस्थापित करने के लिए कार्य हमसे, मतलब W क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ये बल क्या है, ये परिवर्ती बल है। ये बल क्या है, ये परिवर्ती बल है ना, समझ में आ गया, परिवर्ती बल। तो परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर तुरंत आप लिखेंगे कि भाई हम तो जानते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, परिवर्ती, ठीक है, बल, ठीक है, द्वारा
किया गया, ठीक है, ये कार्य किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, ठीक है, ये F इंटू कितना, ये dx और उसका समाकलन x बराबर x1 से x बराबर x2 तक। समझ में आ गया। देखिए यहां पर जो रहेगा, अगर ये x है ना, चूंकि x अक्ष के दिशा में हो रहा है ना, तो यहां पर विस्थापन x है तो x हो जाएगा। ये विस्थापन है, कभी भी याद रखिएगा, यहां वाला बल के साथ यहां वाला विस्थापन होगा। हो सकता है y अक्ष की दिशा में होगा ना, तो यहां पर y लिख दिया जाएगा, y विस्थापन, y अक्ष की दिशा में, z अक्ष के हो तो यहाँ पर z भी लिख सकता है। आपको याद रखना है विस्थापन है, ठीक है। अब ये वाला सूत्र हम उपयोग करेंगे, ये वाला क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, f इंटू यहाँ पर ये cos थीटा और इंटू dx, ये वाला क्यों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बल और ये विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो रहे हैं। यहाँ पर x बराबर 0 से x बराबर 4, x माने कि x अक्ष की दिशा में, और बोल भी रहा है कि x अक्ष की दिशा में लग रहा है बल, ठीक है, तो दोनों है, इसीलिए cos थीटा नहीं रहेगा, cos 0 हो जाएगा, चूंकि समांतर है बल और विस्थापन, ठीक है, बल परिवर्ती है लेकिन समांतर है, इसीलिए थीटा नहीं रहेगा, cos 0 हो जाएगा, 0 का मान 1 हो जाएगा, हट जाएगा। समझ रहे हैं, ठीक है। अगर रहता, ठीक है, किसी दूसरे दिशा में, तो यहाँ पर cos थीटा होता, तब फिर उसका मान रख करके समाकलन करना पड़ता। समझ रहे हैं, लेकिन नहीं है, चूंकि समांतर है, बस उसका मान रख देते, cos 30 देता है तो cos 30 का मान यहाँ पर रख देते, समाकलन कर देते, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, जो भी हो सो, ठीक है। तो यहाँ पर हम dx यहाँ पर लिख लिए, यही सूत्र है। अब सिंपल, बस इन सबों का मान रखिए, समाकलन करिए, ठीक है। अतः W बराबर, ठीक है, यहाँ पर ये समाकलन का चिन्ह है, जान रहे हैं कि नहीं, ये समाकलन का चिन्ह है। समाकलन का मतलब क्या होता है, समाकलन मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समझिए। इंटीग्रेशन का मतलब कि छोटे को पकड़ करके और धीरे धीरे उसको क्या कर देना, फैला देना, जिस हिसाब से उसमें लिमिट है उस हिसाब से क्या कर देना, फैला देना। समझ रहे हैं, छोटे से पकड़ करके और ये फैला देना, ये उस कहावत के जैसे हो जाता है। हो सकता है गांव में कहावत सुने होंगे, ठीक है, कि हाथ पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ लिया, ठीक है, सुने हैं। थोड़ा अपने दादी बाबा से, मम्मी उम्मी से पूछेगा, वो लोग इस बात को बताएंगे। थोड़ा सा शुरू किया पकड़ना, एकदम पूरा कवर कर लिया, हाथ पकड़त पकड़ पहुंचा, वे पकड़ लिया रे बाबा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ठीक है, ये आप समझ गए। चलिए, तो ये है, तो ये समाकलन है, तो थोड़ा सा का निकालेंगे, थोड़ा सा का कार्य निकालेंगे, थोड़ा सा विस्थापन के द्वारा, और इसी को समाकलन कर देते हैं, फैला देते हैं, ठीक है, वही समाकलन हो जाता है। तो वही हम कार्य करते भी हैं। तो ये समाकलन का चिन्ह है, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, वो भी हम देख लेंगे, कहाँ से कहाँ तक करना है। W बराबर x1 से, ठीक है, मतलब 0 से कहाँ तक, 4, तो यहाँ पर लिख लीजिए x1 बराबर, यहाँ पर क्या है, x2 बराबर, तो x1 बराबर 0 से x2 बराबर कहाँ तक, 4 तक। और यहाँ पर f का मान हमको दिया है ना, तो f का मान यहाँ पर क्या कर लीजिए, रख लीजिए, कितना, ठीक है, 5, ठीक है, -3x, ठीक है, +2x स्क्वायर, ठीक है, समझ, ब्रैकेट में लिख लीजिए, और यहाँ पर गुणे कितना है, यहाँ पर ये dx है। अब इसी का समाकलन करिए और ये लिमिट रखिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन समाकलन, ठीक है, समाकलन को कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ये W बराबर, इधर देखिए, बस आंसर एकदम आ गया। अब देखिए ये जो dx है, ये dx, ये केवल इसी के, ये dx सबके साथ है ना, ये पूरा ये ब्रैकेट है, तो ये dx इसके साथ है, इसके साथ है, इसके साथ है। वैसे आप अगर समाकलन जान रहे हैं तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं जान रहे हैं, मान लीजिए कि आप नहीं जान रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें गुणा करके मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूँ, समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर W बराबर, ये तो समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है, x1 बराबर 0, x2 बराबर कितना, या x भी बराबर लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, x1 बराबर 0 और x2 बराबर कितना, ये 4, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो dx है ना, सब में गुणा कर देते हैं, इसमें सब में गुणा कर देते हैं, तो 5 इंटू कितना हो गया, dx माइनस, ये वैसे आप जानते अगर बढ़िया से, तो फिर इसको गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। बस ये जो है, ये जो dx है, ठीक है, ये जो गुणांक है, ये बताता है कि ये जो सामने वाला है, इसके सामने वाला, इसका समाकलन करिए इस x के सापेक्ष, जो d के है उसके सापेक्ष, इसका मतलब होता है, और कुछ मतलब नहीं होता है। लेकिन चलिए, ये dx सब के साथ जो गुणा कर दे रहा हूँ, तो dx का इसमें किया -3x, ठीक है, ठीक है, 3x इंटू कितना हो गया, dx प्लस कितना हो गया ये, ठीक है, ये 2x स्क्वायर इंटू कितना हो गया, ये dx। अब आपको समाकलन जानना पड़ेगा। पहला बात, ये dx का समाकलन उमाकलन नहीं, ये ऐसे समझिए, ठीक है,
ठीक है। ये जो 5 है इसका समाकलन, ये जो 3x, तो 3x है ना, इसमें गुणा में है ना, तो x 3 को छोड़िए, ये x का समाकलन। पहले आपको क्या समझना है कि भाई ये 5 का समाकलन, दूसरा क्या समझना है ये x का समाकलन, तीसरा क्या समझना है ये x स्क्वायर का समाकलन, और उसके साथ ये गुणे में जो भी ये गुणांक है ना, ये जैसे 2 है यहाँ पर 3 है, उसका समाकलन नहीं, ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसका समाकलन आपको समझना है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर फटाफट समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे सिंपल बोलूं, ठीक है, यहां पर देखिए कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ऐसे लिखा हो, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स और सामने समाकलन का चिन्ह हो, तो इसका मतलब ये होता है कि, ठीक है, ये बोल रहा है, ये चिन्ह बोल रहा है कि समाकलन करिए इस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये बोल रहा है जिसके साथ डी एक्स है, ये बोल रहा है कि ये एक्स, ये जो है ना डी के साथ जो लगा हुआ है उसके सापेक्ष इसका समाकलन करना है, ये हो गया। तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, ठीक है। जब समाकलन करेंगे तो याद रखिए ये dx भी हट जाता है और ये चिन्ह भी हट जाता है, बस याद रख लेना है आप लोग को, ठीक है, कुछ करना नहीं है। ये जो x है ना, ठीक है, ये x का जो पावर है, पावर में 1 जोड़ दीजिए, जैसे 2 है ना उसी में 1 जोड़ दीजिए, 1 जो x का पावर 2 उसी में 1 जोड़ दीजिए, और जो जोड़ने के बाद जो पावर आ रहा है ना उस पूरे से इसी में x में भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 + 1 तो कितना हो जाएगा, थोड़ा बता दीजिएगा, x³ 3 हो जाएगा क्या इसका, बस वो समाकलन हो गया। ये समाकलन का चिन्ह भी हट गया, ये dx भी हट गया, समझ गए, ठीक है। तो x स्क्वायर आ गया ना, तो उसका समाकलन कितना हो जाएगा, ठीक है, x3/3। अच्छा, कहीं x आ जाएगा तो अब x का पावर कुछ नहीं का क्या मतलब कि x का पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पर dx लिखा है, नीचे इधर समाकलन है, ठीक है। तो समाकलन बस से मतलब है dx लिखे और इससे मतलब नहीं कि भाई समाकलन करना है x का, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, एकदम उसी के जैसा, x का पावर कितना हो जाएगा, ठीक है, 1 है, 1 उसमें जोड़ना है, 1 और जितना आ जाएगा ना उसी से क्या कर देंगे, भाग देंगे, तो 1 + 1 तो कितना हो जाएगा बताइए, ठीक है। ये x² बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है, देखिए मैं आपको बता दिया x स्क्वायर का मैंने बता दिया, ठीक है, x का, ठीक है, ये 3 का तो नहीं होगा, इसके साथ गुणा में न है। लेकिन अगर 5 का बोले कि ठीक भाई 5 का बताइए, तो चलिए यहाँ पर 5 का भी मैं बता दे रहा हूँ, ये 5 यहाँ पर समाकलन और यहाँ पर dx है, ठीक है। 5 का समाकलन करना है, बस तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर ये 5 × dx और यहाँ समाकलन, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे, ठीक है, x⁻0 नहीं, अच्छा ऐसे लिख लीजिए, 5 × dx को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 1 × dx नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। 5 गुणे 1 × dx लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया ये 5 और गुणे 1 के जगह पर x⁻0 नहीं लिख सकते हैं, इस 1 के जगह पर x⁻0 और इंटू यहाँ पर कितना है ये dx, ये बता रहा है कि भाई इसका x के सापेक्ष समाकलन करिए इसका, और ये समाकलन करने के लिए बोल रहा है ये वाला चिन्ह। तो बल्कि 5 तो हट गया, अब इस 5 को हटाइए, इसको मारिए गोली, ये जो है ना ये x, चूंकि ये x के सापेक्ष बोल रहा है ना, तो ये x वाला जो होगा उसी का समाकलन होगा, ठीक है ना, गुणे में है, तो इसको 5 को गुणे में लिख लीजिए, ये गुणे में हो गया, ठीक है। अब ये x⁻0 का इसी के जैसा कितना हो जाएगा, x का पावर 0 है तो 0 में वह 1 जोड़ दीजिए और इसी में भाग दे दीजिए, किससे, ठीक है, ये x में भाग देना है, पावरवा में नहीं, 0 + 1 से भाग दे दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 तो 5 रहेगा, गुण x पे पावर ये 0 + 1 का मतलब कि x के पावर 1 और नीचे 1 x के पावर 1, तो 5 × x हो जाएगा, नहीं कितना आ जाएगा, 5 × x आ जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। ये आप चीज़ें तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, ठीक है, और तो कुछ नहीं, बस तो एकदम फटाफट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको मैं ऐसे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप समझ रहे हैं कि क्या है, ठीक है, तो कर लेते हैं, बस आंसर आ गया। तो W बराबर, ठीक है, ये 5 × dx है, तो dx का समाकलन से मतलब है ही नहीं, ठीक है, और ये समाकलन हट जाएगा, ये याद रखिए कि सबका एकदम समाकलन, ठीक, सबका कहाँ से कहाँ तक है, ये एक 0 से 4 तक उसका लिमिट है सबका एकदम, ठीक है। ये समाकलन सबके सामने भी मैं कर सकता था, ठीक है, लेकिन चलिए आप समझ रहे हैं, सबके सामने एकदम समाकलन का चिन्ह यहाँ के सबके सामने हो जाएगा, समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। चलिए तो फिर से बता देता हूँ चलिए यहाँ पर क्या था, ठीक है, यही है ना, यही है ये वाला,
तो ठीक ये dx का इसमें सबके साथ गुणा कर देते हैं और समाकलन का भी सबके साथ क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। ऐसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट एकदम चलिए तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, मिटा दिया, डायरेक्ट कर लूँ, अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x टू दी पावर कितना है, x1 मतलब x बराबर 0 से x बराबर 4 तक करना है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है, समझ में आ गया। dx का उधर गुणा किया था ना मैं, तो समझ गए आप होंगे। ठीक है, तो एकदम सिंपल बस कर दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम आसान, तो एकदम अब कुछ नहीं। तो ये 5 ये dx इसके साथ आ जाएगा, आप समझ ही रहे हैं, इसका कोई वो रोल नहीं है, बस वो बता रहा है कि भाई समाकलन करिए। तो 5 का समाकलन कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 5 dx उसके साथ है, 5 का समाकलन कितना हो जाएगा, 5x, समझ गए। तो यहाँ पर चुपचाप क्या लिख लीजिए, 5x लिख लीजिए, समझ में आ गया। ठीक है, अब बीच में माइनस है ना, तो बीच में माइनस, ठीक है, समझ में आ गया। फिर इंटू है, अब ये x का समाकलन होगा, ठीक है, x का, तो x का समाकलन कितना हो जाएगा, x का मतलब कि x को पावर 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर देखिए ये x स्क्वायर बटा 2 नहीं हो गया है, ठीक है, बस उसके बाद से ये प्लस कितना हो गया ये, ठीक है, ये प्लस 2 और इंटू यहाँ पर कितना है, x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर है ना यहाँ पर, ठीक है, तो इसका समाकलन करिए। ठीक है, तो ये 2 तो अपने 2 की जगह पर रहेगा ही यहाँ, ठीक है, यहाँ पर जो x स्क्वायर है इसमें पावर में 1 जुड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 3 और बटा ये कितना हो जाएगा, ये 3। ठीक है, अब कोई नहीं है, बस खत्म, ये समाकलन का चिन्ह भी हट जाएगा और उधर dx भी हट जाएगा और यहाँ पर लिमिट हो जाएगा x बराबर 0 से x बराबर 4 तक। x1 x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x1 x2 कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या बस 0 से 4 लिख सकते हैं, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब w बराबर समाकलन हो गया, अब कुछ नहीं, बस ये जो 4 है ना, ठीक है, ये जो लिमिट है इसको रख देंगे, सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो समझिए थोड़ा सा, ठीक है, कैसे करेंगे, ठीक है, एकदम ऐसे याद रखिए। ठीक है, ये जो x सबसे इसको अपर लिमिट बोलते हैं, ऊपर वाली लिमिट, ठीक है, तो इस वाली लिमिट को जहां जहां x है ना, जहां जहां x, वहां पर क्या लिखेंगे, ये 4 को रखेंगे, पहले ऊपर वाले लिमिट को, फिर माइनस करके इसी सभी में जहां जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे। समझ में आ गया। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये, ठीक है, ये पहले ऊपर वाला 4 रख रहे हैं, तो 5 गुणे, ठीक है, 5 गुणे ये x के जगह पर 4, ठीक है, ये वाला, फिर -3 गुणे x के जगह पर कितना, 4, ठीक है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 स्क्वायर और बटा कितना हो गया, 2, प्लस 2 गुणे इसके जगह पर, ठीक है, x के जगह पर कितना, 4 और उसका 3 और पावर ये हो गया ये 3। समझ में आ गया। ठीक है, अब माइनस जहां जहां x था ना, x ही का ना समाकलन हुआ है, तो वहां पर ये रख दिए, और माइनस करके जहां जहां ये x है ना वहां पर 0 रखेंगे, तो जब यहां पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस यहां पर भी रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस यहां पर भी 0 रखेंगे तो पूरा 0 रख, आप समझ गए। अब ये काम हो गया, ठीक है, ये काम क्या हो गया, ठीक है, ये तो पूरा ये 0 हो गया, तो उसको हटाइए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट मैंने लगा दिया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो w बराबर, ठीक है, w बराबर, ठीक है, बड़ा वाला को हटाइए, ठीक है, ये कितना हो गया, ये 5 चौका ये 20, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये 3 गुणे ये 4 चौका 16 बटा 2 और ये प्लस 2 गुणे ये 4 चौका 16 चौका 64, ये पावर 3 है ना, तो ये हो जाएगा ये 64, ठीक है, और बटा कितना हो जाएगा ये 3, ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये 2 8 बार में, ये 16 2 से 8 बार में कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो जब कट जाएगा, ठीक है, मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये नहीं कटेगा, छोड़िए, तो इधर हो जाएगा ये w बराबर, ठीक है, w बराबर इधर कितना हुआ, ये 20, ये -8 तरीके ये 24 और माइनस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 64 दूनी 100 कितना हो जाएगा, 64 दूनी चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो 8, ठीक है, ये 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, है ना, अरे, और बटा कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक, देख लीजिए, ठीक है, ये 4 दूनी 8 और ये 6 दूनी,
ठीक है 12, कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, ये 20 24 हो गया तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये 116 बटा ये 3 आ जाएगा। सोल्व करिएगा और जब 100 सोल्व कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो जब 116 में 3 से जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 38 ठीक है 6 तो चलिए उसी को साथ लिख दीजिए। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल, तो ये जूल आप लिख दीजिए। समझ में आ गया, ठीक है, यही आपका क्या है, ये आंसर है, ठीक है। और कुछ नहीं, थोड़ा सा हमको बताने में टाइम लगा है, छोटी छोटी बातों को, वो समाकलन को, नहीं तो आसान होता है। इसको सोल्व करेंगे ना तो आप 1 से 1.5 मिनट में एकदम क्या कर लेंगे, इसको फटाफट सोल्व कर लेंगे। समाकलन बस आपको आना चाहिए, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ये समझ में आपको आ गया है तो ये जो मैं आपको दे रहा हूँ वर्क क्वेश्चन, इसको करिए और करके इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। जरूर बताइएगा कि सर इतना आया है, सही है कि गलत है। वैसे सही आएगा अगर आप ये कर ले गए हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया है और समाकलन थोड़ा सा उतना आप जान गए हैं तो फिर आपको एकदम समझ, एकदम तुरंत अच्छे से कर लेंगे। तो बोल रहा है कि एक कण एक्स अक्ष, ठीक है, एक कण एक्स अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक परिवर्ती बल F बराबर 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन के अंतर्गत चलता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। चलिए एक बार और क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूं। बोल रहा है कि एक कण x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 5, ये 5 है, 5 मीटर तक परिवर्ती बल F बराबर 7 - 2x + 3x स्क्वायर न्यूटन के अंतर्गत चलता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप आराम से सोल्व करिए, ठीक है, और उसका आंसर जरूर कमेंट में लिखिएगा और थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि समझ में आ गया कि नहीं। यदि फिर भी अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप अपना कन्फ्यूजन हमें कमेंट के थ्रू कमेंट में जरूर बताइए कि सर यहाँ पर कन्फ्यूजन है। तो उसके लिए फिर से मैं आपको एक वीडियो बना करके उस कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूँगा। मेरा काम यही है, एक टीचर होने के नाते आपको कन्फ्यूजन होने नहीं दूंगा। जहाँ तक कि मैं जानता हूँ जितना भी, उस हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व करा परिवर्ती बल पर और एक क्वेश्चन दिया। अगले वाले वीडियो में ग्राफ, ठीक है, ग्राफ पर आधारित न्यूमेरिकल में आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि ये ऊर्जा क्या होता है, ठीक है, बहुत कुछ चीजें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।